हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हां, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला है। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे
और पास के राजस्थान के जिले भी सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा।